अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों, आपको इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके खिलाफ एक खतरनाक किस्म का जाल बिछाया जा रहा है। वो जाल क्या है और उससे कैसे बचना है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। आपने इस वीडियो का एक एक सेकंड गौर से सुनना और देखना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर वर्कर्स के साथ भी शेयर जरूर करना है कि कहीं कोई किसी गलत फहमी का शिकार होकर किसी बड़ी मुश्किल में ना फंस जाए, या फिर इमरान खान साहब की जो सालों की तवील मेहनत है उस पर पानी ना फेर दे अनजाने में। दोस्तों, ये प्लान आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, इस वक्त आपका दुश्मन चौकन्ना हो चुका है, मुकम्मल तौर पर बौखलाया हुआ है। आपकी कामयाबियों को देखकर वो बौखला चुका है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो आखिर करे तो क्या करे। स्पेशली जो आपकी 2 रोज पहले जो एक रैलियों का सिलसिला शुरू हुआ, पूरे मुल्क में इतवार के रोज आपने रैलियों का इनेकाद किया। उन रैलियों ने आपके मुखालिफ की नींदें हराम करके रख दी हैं। अब आपके मुखालिफ को यह यकीन हो गया है कि आपको हराया नहीं जा सकता और आपको घर पे बिठाया नहीं जा सकता। लिहाजा आपका मुखालिफ आपको 9 मई जैसे किसी और वाक़े में फंसाना चाहता है। यह उसका अब प्लान है, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको इश्तियाल दिलाएंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे और आपको किसी बड़े साने में फंसाने की कोशिश करेंगे। 9 मई का जो वाकया हुआ था वो ना तो इमरान खान साहब की हिदायत पर हुआ था, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से हुआ था, बल्कि कुछ अनासिर थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का रूप उन्होंने धार लिया। वर्कर्स में घुस गए, वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया और ये सारा तोड़ फोड़, सारा जो सीन हुआ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बेसिकली ट्रैप किया गया, ट्रैप करके एक तरफ लाया गया। अब भी कुछ ऐसा ही प्लान बन रहा है। वो प्लान क्या है वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक मैं आपसे बात कहना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, और बड़ा एक ऑथेंटिक ट्वीट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपके लीडर का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके लीडर का एक बाल भी जो है ना वो नहीं तोड़ सकते। ये आप याद रखिएगा। ये आपको ऐसा लगेगा कि आपके लीडर के साथ कुछ हो गया है, 14 साल सजा हो गई है, 20 साल सजा हो गई है, उम्र कैद हो गई है, ये सिर्फ दिखावा होगी। इसकी मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन आपने अपने आसाब पर कंट्रोल रखना है, आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। ये बड़ी कोशिश करेंगे आपको इश्तियाल दिलाने की, गुस्सा दिलाने की। आपने इतवार का जलसा कर लिया, आपने तारीख रकम कर दी। अब आपका कप्तान बहुत खुश है आपसे और आपकी और अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है, और उसका भी कहना है कि आपने अब इलेक्शन की तैयारी करनी है, इलेक्शन डे की। इलेक्शन डे से पहले आपको जितना इश्तियाल दिलाया जाए, जितना गुस्सा दिलाया जाए, जितनी ये हथकंडे इस्तेमाल करें, आपने वायलेंट नहीं होना। सो मेरे पास एक नुस्खा है, अब मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं कि आप इन वारदातों, इन सारी चीजों से, इस इश्तियाल से कैसे बच सकते हैं और अपने माइंड को एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कैसे जो है वो आप इंगेज कर सकते हैं। उसके लिए मैं भी जब फ्री होता हूं या फिर बोर हो रहा होता हूं या फिर कुछ ऐसा होता है, तो मैं अपने आप को कहां इंगेज करता हूं आपको भी बता देता हूं जी। एक गेम है, गेम नहीं है बल्कि गेमिंग ऐप है, और उसका नाम है जी S9 गेमिंग एंड अर्निंग ऐप। इसका मजे की बात यह है कि इससे आप गेम भी खेलते हैं और आप इसके साथ साथ पैसे भी कमाते हैं। है ना मजे की बात? आप गेम खेलें, साथ में आप पैसे बनाएं और फ्री वक्त में आप पैसे कमाइए, घर बैठ के अपने आप को साथ में एंटरटेन कीजिए। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं जी। S9 गेमिंग एंड अर्निंग ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन है। इसमें 15+ जो है वो गेम्स हैं। कोई भी आप गेम खेलें उस पर आपको पैसे मिलेंगे। इसके अलावा पैसे कमाने का एक और उसमें जो है वो फीचर है, वो है जनाब एक और फीचर, उसका नाम है लकी व्हील। वो लकी व्हील आप घुमाते हैं, उसमें आपको जो है वो प्राइज मिलते हैं
और उसमें काफी बड़े बड़े प्राइज भी हैं और काफी अच्छे हैं। इसके अलावा जी आप अपने दोस्तों को जो है वो रेफर कर सकते हैं, रेफर एंड अर्न का उसमें ऑप्शन आता है। आप अपने दोस्तों को रेफर करें, रेफर करने पे आपको पैसे मिलेंगे उस गेम में। और इसके अलावा जो है, और आप उसके अलावा उसके हवाले से किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस ऐप का एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है S9 का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और रिचार्ज की अगर बात की जाए इसकी, तो रिचार्ज के लिए आप जितना ज्यादा रिचार्ज करें आपका अपना फायदा है। गेम खेलें, एंजॉय करें, पैसे बनाएं, उल्टा आपको पैसे आएंगे गेम खेलने पे। अब आप सोचेंगे यार पैसे तो आ जाएंगे, पाकिस्तान में पेपाल या फिर ऐसी पेनियर वगैरह दूसरी एप्स तो है नहीं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स तो नहीं है, तो पैसे विड्रॉ कैसे करें? तो दोस्तों इंतहाई आसान तरीका है, वो ये है कि आप इजी पैसा और जैज कैश के जरिए उससे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। है ना मजे की बात? अब यकीनन आपके दिमाग को सुकून मिल गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं ये वारदात क्या कर रहे हैं। ये जनाब, अब आपको पता है ये इमरान खान साहब का 2 दिन पहले की खबर है कि इमरान खान साहब का जेल में जो साइफर केस का ट्रायल चल रहा है, ठीक, उस ट्रायल में पीटीआई के वकील पेश नहीं हो सके किसी मसलियत की वजह से, किसी और केस में वो मसरूफ थे। ऐसे में इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जनाब फौरन से स्टेट डिफेंस काउंसिल कायम कर दिए हैं। ये कौन होते हैं जी? ये होते हैं स्टेट की तरफ से वकील, क्योंकि अब जो मुल्जिमान हैं उनके अपने वकील नहीं है, तो हम स्टेट की तरफ से कर देते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वकील है ना, वो बड़ी जबरदस्त जिरा कर रहे थे, वो इनको कोई लूज पॉइंट नहीं दे रहे थे। तकरीबन केस एंड लेवल पे पहुंच चुका है और केस ये इमरान खान साहब जो है साइफर का केस जीतते नजर आ रहे हैं इमरान खान साहब के वकील। अब इन्होंने एक साजिश के तहत खान साहब के वकला को हटा के अपने फर्जी वकला कायम कर दिए हैं, जो इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का मुकदमा लड़ेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जल्दबाजी करके जल्दी जल्दी ना कोई 2-3 साल की या 10 साल की या 15 साल की सजा अनाउंस करना है। इलेक्शन से पहले पहले, सुनिएगा, इलेक्शन से पहले पहले सजा अनाउंस करना है। और वो सजा क्यों अनाउंस करेंगे? वो अनाउंस इसलिए करेंगे कि जैसे आपको याद है एक दफा इमरान खान साहब के गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार किया गया था, तो वो गिरफ्तार करने का मकसद जो था वो सिर्फ और सिर्फ आपको इश्तियाल दिलाना था, और आप इश्तियाल में आ गए। और फिर जब पीटीआई के वर्कर बाहर निकले तो उसमें कुछ अपने घुसपैठिए, कुछ अपने लोग मिला दिए गए और उन्होंने तोड़फोड़ की, और तोड़फोड़ फिर इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आ गया। तो अब ऐसा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने ये सोचना है कि आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, और वो इमरान खान साहब को वोट दे सकते हैं। आपने 8 फरवरी को वोट देना है, जो कुछ भी हो जाए। इमरान खान साहब को मैं कहता हूं 200 साल सजा सुना दें, आपने सड़कों पर नहीं आना। आप आ भी जाएं तो आपने वायलेंट नहीं होना। आपका सारा फोकस 8 फरवरी पर होना चाहिए, और 8 फरवरी को आप बड़ी तादाद में निकलें और टर्न आउट बहुत ज्यादा करके दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा सीटें जितवा के आप अपने लीडर को इस तरह से जेल से बाहर निकाल सकते हैं। एक बात आपको बता दूं, ये जो सजा होगी ये फर्जी सजा होगी, ये बिल्कुल उसी तरह की होगी जिस तरह से आपको याद होगा जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान साहब को, पीटीआई को वकला को पहुंचने नहीं दिया, खुद से सजा सुना दी 3 साल की, खुद बरतानिया भाग गया। वो सजा आज किधर गई? 3 साल की सजा थी, क्या खान साहब ने 3 साल की सजा काटी? नहीं, बढ़ गई ना। तो ये सजा वक्ती तौर पर सुनाई जाएगी लेकिन बढ़ जाएगी। लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता खान साहब को उम्र कैद हो जाएगी या 14 साल की सजा हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर हो भी गई तो वो रिव्यू में उड़ जाएगी जैसे पिछली 3 साल की उड़ गई थी। इस हवाले से एक साफी हैं जी, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो साइफर केस को डे 1 से लेकर रिपोर्ट कर रहे हैं। एहतशाम अली अब्बासी उनका नाम है। वो क्या लिखते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं जी पीटीआई वाले किसी की बातों में ना आए, मैं पहले दिन से साइफर केस को कवर कर रहा हूं। और कहते हैं गवाहों के बयानात के बाद साइफर गुमशुदगी का केस साबित होता है। आजम खान ने भी यही बयान दिया है। इमरान खान खुद इस केस को मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और उन्होंने इसीलिए आजम खान को थपकी भी दी थी। वो आगे लिखते हैं, गौर तलब बात है, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं
ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा सुनाई जाएगी जो मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। मेरे तक जो मैसेज पहुंचा है, इमरान खान चाहते हैं आप खौफ के बुत तोड़ दें, इलेक्शन वाले दिन उम्मीदवारों को सपोर्ट करें और ये वोट ही इनकलाब लेकर आएगा। इससे पहले 8 फरवरी से पहले ये सजा सुनाएं, ये कुछ भी करें, ये सब कुछ फर्जी होगा। ये सारी कार्रवाइयां आपको इश्तियाल दिलाने के लिए होंगी, लिहाजा आपने मुश्तैल नहीं होना। जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी पे अमल करना है और आपने इलेक्शन वाले दिन निकलना है और आपने बताना है कि वाकई आप कुछ कर सकते हैं, वरना फिर ऐसे खाली फायर करने से कुछ नहीं होता, खाली दावे या सोशल मीडिया पर कुछ नहीं होता। आपके मुखालफिन कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की जमात है। आपने 8 फरवरी को आपके पास मौका है कि आप अपने मुखालिफ को बता दें कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्विटर की और सोशल मीडिया की जमात है या फिर ग्राउंड लेवल की जमात है, अवामी जमात है। वो आपका टर्न आउट, आपका वोट कास्ट करने में इंटरेस्ट साबित करेगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।